Hello, good morning. The question is A is equal to 2 to the power 5 into P to the power Q. B is equal to 3 to the power 4 into 2 to the power 4. And C is equal to 5 to the power 2 into 7 to the power 2 and 3 to the power 2. LCM of A and B, मतलब A और B का यदि LCM लीजिएगा, if you find the LCM of A and B, it will 2 to the power 5 into 3 to the power 5. तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी फैक्टर ऑफ द एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, मतलब कि यदि आप ए बी सी का एलसीएम लीजिएगा तो उसका कितना ऐसा फैक्टर है व्हिच आर नाइदर मल्टीपल बाय 4 और 7, ना वो 4 से कटे ना 7 से कटे। ठीक है ना? कैसे बनेगा क्वेश्चंस? 10 से 15 सेकेंड में। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट मतलब कि प्रीवियस वीडियोज में, है ना, कि एलसीएम कैसे आता है और इजी मेथड से। ठीक है ना? सबसे पहले देखिए एलसीएम किस प्राइम नंबर से बना हुआ है। पहले तो एलसीएम है ए एंड बी का ना। एलसीएम किस प्राइम नंबर से बना हुआ है? ए और बी का एलसीएम 2 का पावर 5 एंड 3 का पावर 5। You will appear in the entrance assumption. आप इंट्रेंस एग्जाम्पशन में अपियर होइएगा, एआई अपियर नहीं होगा। एआई का प्रोसेस को फॉलो मत कीजिए, है ना। यू कैन गेट एवरी आंसर टू एवरी क्वेश्चन इफ यू सीक हेल्प फ्रॉम एआई, बट एआई का जो सॉल्यूशन रहता है वो लेंदी रहता है, एक पैटर्न में रहता है, एक स्टेप में रहता है। जो एआई सॉल्यूशन देता है 10 से 15 सेकंड में देता है, यदि उसी पैटर्न को आप यदि फॉलो कीजिएगा तो 10 to 15 मिनट लगेगा। और किसी भी एग्जाम में यदि किसी क्वेश्चन को, स्पेसिफिक क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट लग जाता है तो यू विल नेवर क्वालिफाई एनी एग्जाम, है ना। तो एआई का पैटर्न को मत एडॉप्ट कीजिए। एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हु आर presently connected with me and asking questions on my WhatsApp, okay, and also at the same time they asked they will use the pattern of AI or not, मतलब AI का सॉल्यूशन को वो एडॉप्ट करेंगे नहीं। मैं बोलता बिल्कुल नहीं, आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। अभी तक कोई AI डेवलप नहीं हुआ है जो किसी क्वेश्चन का आंसर इंस्टेंटली दे दे विद इन 1 लाइन और 2 लाइन में, और या क्वेश्चन को देखकर उसका एक पैटर्न है, उसका एक स्टेप है। आपकी इस क्वेश्चन को भी यदि एआई से पूछेगा तो इसका भी पैटर्न होगा, स्टेप होगा, है ना। और आप यदि मैथ में ज़्यादा क्वालिफाइड है या रेगुलर वीडियो वॉच कर रहा है तो आप क्वेश्चन को देख कर आंसर ले आइएगा, बनाने का भी जरूरत नहीं है। मैं तो बोर्ड पर इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है ना? तो ए और बी का जो है एलसीएम है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। एलसीएम किस प्राइम नंबर से बना हुआ है? 2 और 3 से बना हुआ है ना, है ना। तो इसका मतलब ए और बी जो है 2 और 3 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है। दूसरा क्या होता है ना। पहले मैं लिख देता हूं ए एंड बी। दूसरा होता है हाईएस्ट पावर। अब ये बताइए यहाँ पर 3 का पावर 4 है, यहाँ 3 का पावर 5 है। यहाँ तो चलिए 2 का पावर 5 है, ये आ गया हाईएस्ट पावर, ये तो 2 का पावर 4 होगा नहीं। इसका मतलब P जो होगा 3 होगा, पावर क्या हो गया 5 होगा, तभी ना ये P यदि 3 होगा ये 5 होगा तो ये 3 5 चला गया, हाईएस्ट पावर यही होगा। तो यहाँ पर 3 4 है ना, 3 का पावर 4 है ना। इसका मतलब आपको पता चल गया कि P जो होगा 3 होगा और Q जो होगा वो क्या होगा 5 होगा। ठीक है ना? अब एबीसी का एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। अब ये बताइए एबीसी किस प्राइम नंबर से बना हुआ है? 2 से, 3 से, 2 से, ये तो दोनों नंबर 2 3 से बना हुआ है। यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर 5 और ये 7, यहाँ तो 3 तो है ना। देखिए ये 3 का पावर 2 है। मैंने आपको बताया था हमेशा हाईएस्ट पावर होता है।
हाईएस्ट पावर मतलब 3 का पावर 5 है ना, ठीक है ना। अब ये बताइए 2 सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है, यहां पर ये 2 का पावर 5 सबसे हाईएस्ट है, 3 सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है बताइए, P है 3 है और ये 5 है, 5 सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है, ये तो A और B में तो 5 है ही नहीं, क्योंकि ये A और B जो है प्राइम नंबर तो 5 है ही नहीं, यहाँ पर 2 3 से बना हुआ है, 5 आपको प्राइम नंबर यहां से दिख रहा है, और 5 कितने बार है, 2 बार है, और 7 कितने बार है, 2 बार है, ठीक है ना। तो ये हो गया एलसीएम ऑफ ABC, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसका कितना ऐसा फैक्टर है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ABC जो 4 से नहीं कटे। अब बताइए, हम आपको बताए थे, यदि आपसे पूछे सपोज आई आस्क्ड एनी क्वेश्चन, लिस्ट द नंबर व्हिच आर नॉट मल्टीपल बाय 4, तो आप बोलिएगा 6 बोलिएगा, आप बोलिएगा 10 बोलिएगा, आप 14 बोलिएगा, आप बोलिएगा 3 बोलिएगा, 1 बोलिएगा, 2 बोलिएगा, आप 12 नहीं बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि 12 को यदि ब्रेक कीजिएगा तो 2 बार मिल जाएगा, तो वो 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटने वाला वही आप नंबर बोलिएगा जिसमें 2 का पावर 0 होगा, ये 4 तो बना नहीं, 2 का पावर 1 होगा, ये 2 ही बना, और जैसे 2 का पावर 2 है ये 4 बन जाएगा, तो 4 से डिवाइड होने लगेगा, इसका मतलब ये 2 का पावर 0 से कहां तक रेस्ट करेंगे, 2 का पावर 0 और 2 का पावर 1 है ना, यही 2 टर्म होगा। 3 के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो 3 कितने बार हो सकता है, 0 से कहां तक हो सकता है, 0 से 5 तक हो सकता है ना, ठीक है। 5 के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ना 4 से कटना चाहिए ना 7 से कटना चाहिए, तो 5 के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा है, 5 का पावर 0 से कहां हो सकता है, 5 का पावर 0 से कहां हो सकता है, 2 तक हो सकता है, और 7 से नहीं कटना चाहिए, इसका मतलब 7 कितने बार होना चाहिए, यदि कोई नंबर यदि 7 से नहीं कटेगा तो आप वही नंबर बोलिएगा जिसमें से ब्रेक करने के बाद 7 नहीं होगा, ठीक है ना। 14 आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि 14 को ब्रेक कीजिएगा तो 7 का पावर 1 और 2 का पावर 1 है ना। आप 6 बोलिएगा, क्योंकि 6 को ब्रेक करने के बाद 7 कितने बार मिलेगा, 7 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब कि 2 का पावर रेस कहां से कहां तक जाएंगे ताकि 4 नहीं बने, 0 से 1 तक कितना टर्म, 2 टर्म। 3 के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, बात वो हो रहा है 4 के बारे में और 7 के बारे में, तो 0 से 5 कितना टर्म, 6 टर्म, 0 से लेकर 2 तक कितना टर्म, 3 टर्म, और 7 का पावर 0 से लेकर 0 ही तक, तो कितना टर्म हो गया, 1 टर्म। मतलब कि एलसीएम ऑफ एबीसी का कितना ऐसा डिवाइजर है which are neither multiple by 4 not 7, तो कितना हो गया बताइए, तो 3 into 2 6 होता है, 6 into 6 कितना होता है 36, तो आपका आंसर क्या दिया रहेगा 36 दिया रहेगा, ठीक है ना। आप बार बार वीडियो को देखिए, इफ यू गो थ्रू द वीडियो अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, है ना, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।